Hello students. Today I am going to describe here how to write an analytical paragraph. It means today I am going to explain how to write an analytical paragraph. See here for the question I will describe it. Look at the question. Below given are 3 pie charts. What's in the question? 3 pie charts showing consumption habits of India, China and world overall. It means start में क्या दिखाया गया? कंजम्पशन हैबिट्स यानी फूड कंजम्पशन हैबिट, यानी किस तरह के फूड लोग एडॉप्ट करते हैं। यहाँ वर्ल्ड का चार्ट है, उसके बाद चाइना का चार्ट है, फिर यहाँ इंडिया का चार्ट दिखाया है। तो देखो दिया है इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड ओवरऑल। फिर क्वेश्चन है राइट ए एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पाई चार्ट्स 100 to 100 वर्ड्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन में समझने की, देखो ये 3 पाई चार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये देखो एक वर्ड पाई चार्ट दिया है। इस वर्ड पाई चार्ट में ये दिखाया है 4% जो है लिखा हुआ है, इसको अलग अलग से सेट किया गया है। 41% ये है, ये दिखाया गया है, इसको अलग वे से डिजाइन किया गया है ताकि आप डिफरेंस से समझ सको। फिर लुक हियर 29% यहाँ दिखाया गया है, इसको अलग फिर अलग से फिगर किया गया है ताकि इसको समझ सको। एंड 26% जो है यहाँ ध्यान देना, जो ये हम चीजें सेट करते हैं वो सारे में वैसे ही फॉर्मेट में चलता है। अभी तो था चाइना वर्ल्ड कप, इसके बाद हम देखते हैं 90%। ये जो आपके यहाँ 4% है वो चाइना वाले में कितना दिखाया गया है? 90% दिखाया गया है, यानी कि ये 90% दिखाया है। यहाँ पे देखो जो है जो 41% यहाँ दिखा रहा है वो वर्ल्ड में, वो चाइना में दिखा रहा है कितना? 34%। ये इसके बाद से जो यहाँ 26% चाइना में भी इसको दिखा रहा है 26%। ये ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड है और ओवरऑल कंजम्पशन इन चाइना है, राइट। सो यहाँ 32% दिखा रहा है, 32%। सबका डायग्राम एक सेम होगा तीनों चार्ट्स में ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब आते हैं इंडिया में, जो वर्ल्ड में 4% दिखाया गया है, चाइना 19%, उसका जो कंजम्पशन है वो इंडिया में कितना दिखा रहा है? 11%। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये जो फूड प्रोसेस है, यहाँ पे ये 39% दिखा रहा है और यहाँ पे 23% दिखा रहा है और यहाँ पे 27% दिखा रहा है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि मतलब ये क्या चीजें हैं, इसमें क्या ये डिस्क्राइब किया जा रहा है? 4%, 41%, 20%, 29%, या 19%, 34%। इसके लिए हमारे साइड में क्वेश्चन में ही साइड में इंडिकेशन दिया जाता है ताकि आप पैराग्राफ को अपने हिसाब से समझ सकें। देखो यहाँ जो इंडिकेशन, पहला जो इंडिकेशन दिया गया है ना, ये है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो प्रॉपर आप फूड लेते हो, ठीक है, वो देखो यहाँ पे डिजाइन है वो यहाँ वैसे दिखाया गया है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड कौन कौन से? 41%, 30% एंड 39%। दूसरे पे को दिखा रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो लेने वाले लोग हैं उनका जो है इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड दिखा रहा है कितना? 29%, इन चाइना 40%, इन इंडिया 23%। इसके बाद एनिमल फूड्स, जो एनिमल फूड लोग कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन लोग एनिमल फूड्स जो लोग खाते हैं। अब यहाँ देखो आप लिखा है, इसका एक नोट रेशियो ऐसे है। ऑल ओवर वर्ल्ड ओवरऑल जो है 26%, चाइना में कितना है? 26% है, बट इंडिया ये इंक्रीज किया इंडिया में, यहाँ पे कितना है? 27%। अब इसके बाद हम देखते हैं नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स को का डिस्क्रिप्शन क्या है? नट्स एंड सीड्स के लिए देखो यहाँ बने हुए हैं। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड 4%, चाइना की हम बात करते हैं नट्स एंड फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स के मामले में तो 90%,
और इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये दिया है इनका कितना 11%, 11%। तो आप देख सकते हो आपका ये हो जाएगा 9 4 इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ एक जगह आपको दिया है कंपैरिजन विद द ओवरऑल इट मींस वर्ल्ड एंड उसके बाद आप चाइना को देखोगे, फिर आप इंडिया को देखोगे। तो अब इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट को आप डिस्क्राइब करेंगे। These pie charts indicates about the food consumption all over world as well as China and India। मतलब इसको अपनी भाषा में आप सिंपल भाषा में शार्ट तरीके से इसको आप समझा सकते हो। मतलब अब आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है पैराग्राफिकल जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसमें कोई भी हम क्रिएटिविटी नहीं लाते, यानी कोई भी चीजें हम अपने मन से कुछ ऐड नहीं करते। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन्हीं आंकड़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। हम कंपैरिजन करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तीनों वर्ड्स का, चाइना का, इंडिया का, और आंकड़ों को हम प्रस्तुत करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं। वो कंक्लूजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस 3 pie charts। वन इज वर्ड, द सेकंड इज फॉर चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। हियर the hints has been given, that's most important. Before going to solve this chart, we have to understand the whole pie chart with the help of these hints. See here, the first is processed food, second is vegetables and fruits, third is animal foods, and fourth is nuts and seeds. These are all consumed in our countries as well as China and overall represented in India। ये आंकड़े दिए, इन्हीं आंकड़ों को हम पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। लुक हियर हाउ टू डिस्क्राइब इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमको इसको लिखना है। लिखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे ANS, ये हो गया आपका। अब आंसर में क्या लिखोगे, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन होता है पाई चार्ट का, उसको आप डिस्क्राइब करोगे ये क्या चीज है। लुक हियर हाउ टू राइट इट। अब लिखोगे विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप इसको ऐड कर सकते हो विद द lifestyle, with the sedentary lifestyle. It is not surprising that it is not surprising that people are more inclined towards depending on processed food instead of healthy home cooked food.
The given file, the given file chart depicts types of food, consumption, as compared in two countries, in two countries, India and China. India and China. In general, it was found that processed food is the major type of food, eaten across the world. What do you understand? This is the introductory paragraph. Now see here. Then after, just describe the चार्ट, पाई चार्ट। ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आप पाई चार्ट को डिस्क्राइब करोगे, क्या है उसमें आप लिखोगे प्रोसेस फूड, comprises as high as 41% of the global consumption in China and India as well. Processed foods are consumed the most, the rate of consumption being say being 34%, being 34% and 39% respectively. On the other hand,
other hand, on the other hand, vegetable, table, and fruits constitute only 29% of consumption globally. Globally. 42% in China. And only 23% in India. For Indians, animal foods animal food accounts for 27% of their food, of their diet, exceeding Chinese food, exceeding Chinese food habits. Chinese food habits. This is way more than the global consumption. Of 4% and 11% of India. Overall, world food consumption largely comprises roasted food. In this way, we have complete the paragraph. What do you understand? Through the paragraph, we just describe the given percentage and compares with the chart as India towards China and overall. तो आप देखेंगे इस तरह से क्या किया हमने 34, 39, ठीक है, 23, 27, 11, तो इस तरह से इसको हमने कंपेयर किया और लास्ट में देखा ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजम्पशन लार्जली कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड. मतलब क्या है जो वर्ल्ड फूड कंजम्पशन लार्जली कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड. इट मींस जो वर्ल्ड है वो डिपेंड करता है इसके कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड पर. ठीक है, तो
डिस्क्रिप्शन जो है प्रोसेस फूड का जाता है। इस तरह से हमने कंक्लूजन दे दिया। तो आपने क्या देखा इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें सिर्फ एक जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें हमें डिस्क्राइब करते हैं कि वास्तव में हमें लिखना क्या है। दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है, बस जो चार्ट में दिया गया है, ठीक है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कंपैरिजन करते हुए, उसको कंपेयर करते हुए जो आंकड़े हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको लिखते चले जाते हैं। एट लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, जैसे आपने लिखा है लास्ट में कंक्लूजन ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजम्पशन लॉस्ट इन कंपैरिजन प्रोसेस फूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंक्लूजन हो जाएगा। एक या दो सेंटेंस में आप कंक्लूजन दे देते हैं। इस तरह से आपका एक आर्टिकल जो पैराग्राफ होता है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स to watch my video. I hope it is beneficial to all. I hope you will like, share and subscribe this video.